हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। बच्चों, कल हम लोगों ने देखा ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। कल हम लोगों ने देखा था हमारी जब इंडक्शन मोटर हम जब वो रनिंग कंडीशन में है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। उसके हम लोगों ने बच्चों 3 तरीके कल हम लोगों ने देखे। पहला मेथड जो था वो था हमारा रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग। दूसरा हमारा मेथड था प्लगिंग और तीसरा जो हमारा मेथड था वो हमारा था डायनामिक ब्रेकिंग। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। हम अपनी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कल हम लोगों ने देखा हम उस पर ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा कि हम अपनी मोटर को स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपना देखेंगे आज के हम मोटर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। अपनी इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो दो मेथड हमारे पास बच्चों होते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, जिसको हम लोग जानते हैं DOL के नाम से भी, और दूसरा जो है हमारा बच्चों वो है रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये दो मेथड है हमारे पास। पहला है हमारा कौन सा? डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, जिसको हम लोग DOL के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है बच्चों वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वो हम लोग यूज करते हैं स्मॉल रेटिंग की जो हमारी क्या होती है मशीन होती है, उसमें हम लोग कौन सी वो यूज करते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए। लार्ज रेटिंग मशीन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं बच्चों? लार्ज रेटिंग मशीन के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा सेकंड मेथड, जो कि है हमारा रिड्यूस वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, एक एक करके हम सारे टॉपिक ये पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो है हमारा कौन सा? डायरेक्ट ऑनलाइन कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हमारा जो मोटर है उसको हम रेटेड वोल्टेज सप्लाई करेंगे। रेटेड वोल्टेज सप्लाई करने से क्या होगा? जब हम अपनी मोटर को रेटेड वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसके स्टार्ट होने पे स्टार्टिंग में एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होगा और हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस उसमें होगा। तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और करंट और वोल्टेज की मदद से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सॉरी, हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, करंट की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको टॉर्क से कंपेयर करेंगे कि हमारी स्लिप और हमारा जो करंट है वो टॉर्क से किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। हमारी टॉर्क बढ़ने पे या करंट बढ़ने पे या स्लिप बढ़ने पे हमारी टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा वो हम लोग इस मेथड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं वी अप्लाई रेटेड वोल्टेज ड्यूरिंग डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। हम इस मेथड में क्या करेंगे? हम लोग सप्लाई करेंगे रेटेड वोल्टेज। हम इस मेथड में सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच द स्टार्टिंग करंट becomes very high and it called it as short circuit current। इसको हम जो डिनोट करेंगे बच्चों किससे करेंगे? ISC से हम इसको डिनोट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में बच्चों हम लोग रेटेड वोल्टेज सप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने लिखा वी अप्लाई रेटेड वोल्टेज ड्यूरिंग डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। जो करने से हमको क्या देखने को मिलेगा? जो हमारा स्टार्टिंग करंट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उस करंट को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट।
अब इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार, आप पहले भी देख चुके हैं। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा JX1, ये हो गया हमारा R2 डैश और ये हो गया हमारा JX2 डैश। ठीक है, अब इस मेथड में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, एक V1 रेटेड वोल्टेज सप्लाई दिया। ये क्या है हमारा R1, ये क्या है R2 डैश, ये क्या है JX1 और ये क्या है JX2। ठीक है, अब जब हम लोगों ने किसी भी सिस्टम को एक रेटेड वोल्टेज अप्लाई दिया तो उसमें एक करंट फ्लो करेगा, वो हमने आपको बताया कौन सा करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट उसमें फ्लो करेगा। और जो हमारा ये चारों है रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस मिलके ये एक हमारा इम्पीडेंस बनाएंगे ZSC, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, इस नाम से हम इसको जानेंगे। ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हमने अपने सिस्टम को रेटेड वोल्टेज दिया तब उसके अंदर एक बहुत हाई अमाउंट में करंट जनरेट हुआ और हमारे सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस भी बन जाएगा। और हम लोगों को पता है हमारे करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, V बाई इम्पीडेंस होती है। अब हमारा यहाँ रेटेड करंट क्या है, V1। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस को हम कैसे लिखेंगे, SC से, और हमारा शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, वो होगा ISC। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से अपने करंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको टॉर्क के टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे टॉर्क के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, वैसे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमारा बच्चों स्टार्टिंग मेथड खत्म हो जाएगा और कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉलिंग हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे सिस्टम की जो स्पीड है मोटर की वो 7 टाइम्स घट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रेटेड वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ये हमारे पास निकल गया किसकी वैल्यू, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेवलप्ड टॉर्क की, जो मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी बच्चों, मैंने उसमें आपको क्या लिखाया था, एयर गैप पावर डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब एयर गैप पावर को मैंने आपको क्या बताया था, कॉपर लॉस भी हम लोग बोलते हैं, और ये होता है कॉपर लॉस बाई स्लिप। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो यहां हमारा जो कॉपर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, 3I2 स्क्वायर R2। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा, हमारे पास क्या आया, 3I2 स्क्वायर R2 बाई ओमेगा S इंटू स्लिप। ठीक है, अब हम लोगों को यहां से क्या देखने को मिला, जो हमारी टॉर्क है वो I2 स्क्वायर बाई स्लिप। तो यहां से हम लोगों को देखने को मिला जो हमारी टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, स्लिप के। हम लोगों ने डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में क्या देखा, पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी शॉर्ट सर्किट करंट के लिए, शॉर्ट सर्किट करंट हमारा क्या आया, V1 बाई ZSC, और जो हमारी शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 डैश का स्क्वायर प्लस JX1 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये हमारी हो गई शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस की वैल्यू। और हम लोग जानते हैं हमारा जो डेवलप्ड टॉर्क का फॉर्मूला है, तो डेवलप टॉर्क जो हमारा होता था वो होता था एयर गैप पावर अपॉन एंगुलर स्पीड। और हम जो हमारा जो कॉपर लॉस है उसको हम लोग कैसे लिखते थे, 3I2 स्क्वायर इंटू R2। 3 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की हमसे बात हो रही है। अगर यहाँ 1 फेज इंडक्शन मोटर होता तो हम वहां 1 मानते। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टॉर्क और स्लिप के बीच में रिलेशन।
टॉर्क जो आई बच्चों वो करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और हमारे स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई। अब हम लोग क्या देखेंगे, फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क हमारे करंट और स्लिप के कैसे प्रोपोर्शनल है, एक फॉर्मूला हमारा आएगा और वही हमारा कंक्लूजन होगा किसका, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड का। उसी फॉर्मूले से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कभी तो मिलेगा, बाकी और कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं पूछेगा। वो जितना मैंने अभी आप लोगों को डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में पढ़ाया उससे उसमें से वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर उसको पूछना होगा तो वो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है वो स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए हम लोग यूज करते हैं या फिर लार्ज रेटिंग मशीन के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा, स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क जो आया वो हमारा आया शॉर्ट सर्किट करंट बाई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। ये हमारा जो फॉर्मूला आया बच्चों, ये हम लोगों का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये है डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड का फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा, जो हमने टॉर्क निकाली वो हमारा फॉर्मूला है शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। ये हमारा हो गया बच्चों डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड खत्म। इतना ही है, ये फॉर्मूला केवल आपको इस टॉपिक से याद रखना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये मेथड हमारा स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड, रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो है बच्चों कौन सा, रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग कितने टॉपिक देखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक। ठीक है, पहला जो होगा हमारा, अब जो हमारा दूसरा है बच्चों ये है रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, वोल्टेज को कम करके हम लोग अपनी मशीन को कैसे, मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमको इसमें देखना है। तो हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे, स्टेटर रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे स्टेटर रिएक्टेंस से। ठीक है, और ये हम कैसे करेंगे, ये हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से। और इसमें ये है हमारा रिड्यूस्ड वोल्टेज मेथड का मेथड 1। इसमें हमारे 3 मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये जो मेथड है बच्चों ये हमारा पहला मेथड है। ठीक है, इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग स्टेटर में सप्लाई देते हैं, डायरेक्ट सप्लाई हम लोग स्टेटर को देते हैं, वी प्रोवाइड सप्लाई डायरेक्ट टू द स्टेटर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, मैं यहां पे लिख देता हूं अर्लियर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग स्टेटर पे डायरेक्ट सप्लाई दे रहे थे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट सप्लाई उसको ना देके क्या करेंगे, नाउ वी प्रोवाइड सप्लाई बाय द डिवाइडर। अब हम लोग डायरेक्ट सप्लाई इसको ना देंगे स्टेटर को, पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से उसको सप्लाई हम लोग देंगे, जिससे हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखा दूंगा। स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट बाई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, पहले जो हमारा फॉर्मूला आया था वो हमारा क्या आया था, आई एस सी स्क्वायर बाई फुल लोड करंट स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। और जो हमारा अब फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, वो आया है एक्स स्क्वायर टाइम्स। तो यहां से हमने क्या देखा, जो हमारी टॉर्क है वो 2 टाइम घट जाएगी जब हमारा करंट एक बार बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा करंट एक बार बढ़ता है तो हमारी जो टॉर्क है वो स्क्वायर के टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां से हमको एक क्या डिसएडवांटेज देखने को मिला,
डिसएडवांटेज है बच्चों इसका, द स्टार्टिंग करंट रिड्यूस्ड बाई एक्स टाइम्स। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो हमारे लिए एडवांटेज है, बट द स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस्ड बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स, ये है हमारे लिए बच्चों डिसएडवांटेज। ये तो हमारे लिए फायदे की चीज है, एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए ये है कि जब हमारा स्टार्टिंग करंट एक्स टाइम्स घटेगा तो जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है वो एक्स स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हमको जितना फायदा नहीं हो रहा उससे ज्यादा हमको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मान के चलो अगर हमारे करंट की वैल्यू 1% घटी तो जो हमारी टॉर्क है वो 2% कम हो जाएगी, और 2% टॉर्क जब कम होगी तो हमारी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, और जो हमको मोटर स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट ना होके क्या होगा, और धीरे हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉलिंग, जो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने स्टेटर की जगह सॉरी रेजिस्टेंस की जगह क्या लगाया, रिएक्टेंस लगाया, जिसकी वजह से, और एक हमने स्टेटर को डायरेक्ट सप्लाई हम लोग देते हैं, वो डायरेक्ट ना देके पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से हम लोगों ने सप्लाई उसको दी। और इसमें फॉर्मूला जो हमने देखा उसमें क्या आया, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि हमारा जो करंट है अगर वो एक्स टाइम्स हमारा रिड्यूस हो रहा है तो जो हमारी टॉर्क है वो एक्स स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस होगी, जो कि अनडिजायरेबल है। तो इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे बच्चों। अब जो दूसरा मेथड है हमारा, वो हमारा कौन सा मेथड है, वो है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा मेथड है बच्चों वो है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी टॉर्क और हमारे करंट में क्या कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, यहां से वो है हमारा मेथड 2, वो है बच्चों ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसमें लगा देंगे, कैसा, 3 फेज का। वी कनेक्ट अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ 3 फेज, एक 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा सप्लाई करंट होगा बच्चों वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ होगा किसके, शॉर्ट सर्किट करंट के, और जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो भी एक्स स्क्वायर टाइम्स होगा हमारा किसके, इसी के स्केल के। ठीक है, तो यहां से जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो भी हमारा आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा बच्चों, यहां से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मेथड 1 था, स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस हमारा ये है कि हमारा जो सप्लाई करंट है और जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है, हमारे पिछले वाले मेथड में जब हमारा करंट एक मतलब एक्स टाइम्स रिड्यूस हो रहा था तो हमारी टॉर्क एक्स स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो रही थी, लेकिन हमारी ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड में अगर हमारा करंट एक्स स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो रहा है तो जो हमारी टॉर्क है वो भी एक्स स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो रही है। तो यही इसका कंक्लूजन है, ये मैं लिख देता हूं, in this method the starting current and starting torque
रिड्यूस्ड एट सेम स्केल। ठीक है, अब इस मेथड में और पिछले में अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों सॉरी, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड है वो थोड़ा बेहतर है किससे, स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस मेथड से। तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड आर बेटर देन स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस मेथड। ठीक है, हम लोगों ने यहां से क्या देखा, हम लोगों ने यहां से देखा कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड है वो बेहतर है हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस मेथड से। क्यों? क्योंकि इस मेथड में जब हमारा करंट एक्स स्क्वायर टाइम्स कम हो रहा है तो जो हमारी टॉर्क है वो भी एक्स स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है, जबकि हमारा जो पिछला मेथड था स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस मेथड, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, जब हमारी करंट एक्स टाइम कम हो रही थी तो जो हमारी टॉर्क है वो एक्स स्क्वायर टाइम्स कम हो रही थी, जो बिल्कुल अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते अपने सिस्टम में। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा मेथड है बच्चों वो है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट में मुझे आप बताएं। ठीक है, कोई समस्या आपको हो, मैं आपको फिर कहूंगा ये जो दोनों मेथड मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं इनके सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि हमारा कौन सा मेथड है जो स्मॉल और लार्ज रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड जो है बच्चों हमारा वो स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है, और जो हमारा ये है कौन सा मेथड, रिड्यूस्ड वोल्टेज मेथड, ये हमारा लार्ज रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड जो है बच्चों वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। अब इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे, जो हम हमारी स्टेटर की वो है, हमारा स्टेटर जो है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे स्टार में। ठीक है, this method is used for delta connected stator only। इस मेथड को सिर्फ हम लोग वहां यूज कर सकते हैं जहां हमारा जो है डेल्टा में स्टेटर कनेक्ट हो, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज जो है बच्चों हमारा वो घट जाएगा। ठीक है, फेज वोल्टेज घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार और डेल्टा के कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे तो जो हमारा करंट है स्टार्टिंग करंट वो शॉर्ट सर्किट करंट बाई √3 टाइम्स हो जाएगा। जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है अगर हम इसको डेल्टा में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट बाई √3। ठीक है, ये जो हमारा स्टार्टिंग करंट है ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट बाई √3 टाइम्स। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन अपनी फर्स्ट। और हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग करंट रेटेड वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस हमारा होता है। तो यहां से जो बच्चों हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/3 शॉर्ट सर्किट करंट बाई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा टॉर्क और उसका फॉर्मूला आया वो कितना आया, 1/3 टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड आया। अब हमारा जो इसमें वो है नुकसान क्या है बच्चों, इस मेथड में जो हमारा टोटल ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज करंट फ्लो करेगा हमारे सिस्टम में, which can
डैमेज द वाइंडिंग। हुआ क्या, हमने 3 मेथड अपने रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड में देखे। पहला हम लोगों ने देखा सॉरी, स्टेटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रिएक्टेंस मेथड। उस मेथड में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, उस मेथड में हमने देखा जब हमारी स्टार्टिंग करंट x टाइम्स घट रही है तो हमारी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो x स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो जा रही है, जो बिल्कुल अनडिजायरेबल है। सेकेंड मेथड जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने देखा ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड में हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी करंट और टॉर्क की वैल्यू है वो सेम रेशियो के साथ डिक्रीज हो रही है। अगर हमारा करंट x टाइम्स घट रहा है तो हमारी जो टॉर्क है वो भी x टाइम्स घटेगी, और हमारा जो करंट है वो x स्क्वायर टाइम्स घट रहा है तो हमारी टॉर्क भी x स्क्वायर टाइम्स घटेगी। ठीक है, अब जो हमारा है स्टार डेल्टा मेथड, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम अपने स्टेटर को अगर डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तभी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन इसमें ये है। दूसरा हमने क्या देखा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर ओनली। अब हमारा फेज वोल्टेज जो है वो डेल्टा में कम होता है, किससे, स्टार कनेक्टेड से। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, स्टार्टिंग करंट जो हमारा हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट करंट बाई √3। √3 क्यों हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फेज करंट ले रहे हैं। और ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला था ये मैंने अभी आपको लिखाया पीछे, रेटेड वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा होता है ये। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला आया टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क का, वो आया 1/3 टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड। ये 3 फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे देखे, तीनों के मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए। ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है वो स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है, और जो हमारा ये रिड्यूस्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ये लार्ज रेटिंग मशीन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है हमारा क्रॉलिंग। और क्रॉलिंग में हम लोग क्या देखते हैं, क्रॉलिंग हमारा होता है जब हमारी मोटर चल रही है और वो उसकी स्पीड ns/7 हो जाए तब हम उसको कहते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, वो ns/7 स्पीड से चलने लगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉलिंग। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है, कॉगिंग में हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होती है, वो रिफ्यूज कर देती है, स्टार्ट होने से मना कर देती है, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉगिंग। ठीक है, किस वजह से कॉगिंग होती है, किस वजह से क्रॉलिंग होती है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज तक हमारा बस इतना ही। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने स्टार्टिंग मेथड आज पढ़ लिया, कल हम लोगों ने ब्रेकिंग पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल पढ़ा था। तो हमको कैसे अपनी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्रॉलिंग, और उसके बाद हो सकता है कल ही हम क्रॉलिंग और कॉगिंग दोनों टॉपिक साथ में निपटाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, तो पढ़ते रहिए और अब मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाकी आपके फ्रेंड्स हो उनको भी बताते रहिए कि यहाँ पे क्लास चल रही है। सिंक्रोनस मशीन हम लोगों का खत्म हो गया है, इंडक्शन मशीन अब चल रहा है। इसके बाद आप जो सब्जेक्ट कमेंट करेंगे मैं वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मई तक मैं आपका कोशिश करूंगा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, सारे PYQs लग जाएं, आप SSC JEE में सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और आपका UPPCL का एग्जाम भी इसी बीच कंडक्ट होगा, तो UPPCL के मैं आपको यहाँ पे सारे PYQs लगवा दूंगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।